भले ही स्टीफन किंग की पेनीवाइज सीरीज खत्म हो चुकी थी, बट इस चीज ने कहां रोका था वार्नर ब्रोस को पेनीवाइज की ओरिजिन को और भी खास तरीके से बताने से और स्टीफन किंग के एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस करने से, जो उनकी पुरानी कई फेमस कहानियों से कनेक्ट कर रही है। इट वेलकम टू डेरी सीरीज काफी ज्यादा बेहतरीन साबित हुई है स्टीफन किंग के पेनीवाइज की एक नई लेगेसी को शुरू करने में। बट इस सीरीज के बनने के पीछे भी कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपका जानना जरूरी है, जैसे कि स्टीफन किंग ने पेनीवाइज की और भी कहानियां इट के बाद क्यों नहीं लिखी थी। जानेंगे कैरेक्टर्स और ईस्टर एग्स के कई सारे छुपे हुए डिटेल्स और कनेक्शंस को, कैसे फिल्माया गया था बिहाइंड द सीन इट वेलकम टू डेरी सीरीज को, और एक्चुअली इट वेलकम टू डेरी सीजन 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इट वेलकम टू डेरी सीरीज की डेवलपमेंट साल 2022 में ही चालू हो गई थी, जहां पर इट मूवीज के डायरेक्टर एंडी मशेट्टी और उनके साथ बाबरा मशेट्टी और जेसन फॉक्स ने मिलकर इस सीरीज को डेवलप किया था। अब यहाँ पर ये सीरीज अपने आप में खास इसलिए भी है क्योंकि इट सीरीज के राइटर स्टीफन किंग ने कभी भी पेनीवाइज को फिर से रिविजिट नहीं किया था, क्योंकि वो मानते थे कि ये कैरेक्टर उनके लिए भी काफी ज्यादा स्कैरी था। इसीलिए उन्होंने पेनीवाइज के बस हिंट्स और रेफरेंसेस को अपने अलग अलग नॉवेल्स में दिया था। बावजूद इसके भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इसके डेवलपमेंट में भी दिखाई और अपनी तरफ से भी इस सीरीज को बनाने के लिए ग्रीन लिट किया। इस सीरीज के अंदर काफी अच्छा खासा सस्पेंस बनाया गया था और इस सीरीज के ऑलमोस्ट मिड में हमें बिल स्कार्सगार्ड का पेनीवाइज देखने को मिला था। पर क्या आपको मालूम है कि ओरिजिनली बिल स्कार्सगार्ड पेनीवाइज के रोल के लिए इस पर्टिकुलर सीरीज में वापस नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से इस कैरेक्टर को प्ले करना उनके लिए काफी ज्यादा हैवी होता है। बट इवेंचुअली जब उन्हें बॉब गैरी की ओरिजिन स्टोरी को एक्सप्लोर करने का आइडिया सुनाया गया तो वो इस सीरीज में वापस आए। खैर, ये सीरीज देखने में जितना बेहतरीन था, बहुत सारे लोग को ऐसा ही लगता होगा कि ये हैवी सीजीआई बेस्ड सीरीज है। ऑफ कोर्स इस सीरीज के अंदर सीजीआई तो यूज हुआ ही था, लेकिन इस सीरीज के अंदर एक्चुअली कई सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल हुआ था, जैसे कि कई सारे मॉन्स्टर्स को दिखाने के लिए मेकअप और प्रैक्टिकल रिग्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ शहर को वेट और क्रीपी दिखाने के लिए फॉग, फेक स्नो और कई सारे प्रैक्टिकल सेट्स को बिल्ड किया गया था। खैर, इस शो को 2025 में जरूर रिलीज किया गया था, लेकिन अगर सब कुछ सही होता तो ये शो हमें और पहले देखने को मिलता, जहां पर ओरिजिनली इस शो को रिलीज करने का प्लान हैलोवीन 2024 में किया गया था। लेकिन 2023 में गिल्ड ऑफ अमेरिका के स्ट्राइक्स के चलते इस सीरीज के राइटिंग में काफी ज्यादा डिले हुआ, जिसके कारण इस सीरीज को 2025 के अक्टूबर में पुश किया गया। इस सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग सीन था फोन कॉल वाला सीन, जहां पर पेनीवाइज एक कैरेक्टर को फोन पर डराता है। बट क्या आपको मालूम है कि इसे बिहाइंड द सीन फिल्म कैसे किया गया था? वेल, यहाँ पर इसे ओवरलैपिंग डायलॉग के साथ एक ही साउंड स्टेज के अंदर फिल्म किया गया था, वो भी लाइव, और यहाँ पर दोनों ही एक्टर्स के एक्सप्रेशंस और डायलॉग को एक साथ रिकॉर्ड किया गया था, जिसके कारण इनके नेचुरल एक्सप्रेशंस को कैप्चर किया जा पाया। खैर, यहाँ पर पेनीवाइज के लिए भी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर वैसे तो बिल स्कार्सगार्ड बिना वीएफएक्स के ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, लेकिन वीएफएक्स के थ्रू उनके ओरिजिनल पेनीवाइज के मॉडल पर कई सारे नए ब्लेंड शेप्स के लाइब्रेरी को एक्सपेंड किया गया, जो बेसिकली उनके फेशियल फीचर्स को और भी ज्यादा मॉर्फ करके दिखाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज में दिखाए हुए कुछ छुपे हुए ईस्टर एग्स के बारे में, जहां पर एक्चुअली अगर आपने ध्यान से देखा होगा इस सीरीज को, तो आपको एक्चुअली 2 फ्लैशबैक एपिसोड्स के अंदर डायरेक्टर एंडी मशेट्टी भी देखने को मिले होंगे, जहां पर वो एपिसोड 3 के अंदर पियानो बजाते हुए नजर आए थे और वो 1908 के कार्निवल का हिस्सा थे। टेडी यूरिस, जिसे थिएटर सीन के अंदर मरते हुए दिखाया जाता है, एक्चुअली वो यूरिस फैमिली का पार्ट था, और उसका बड़ा भाई जिसे पहले एपिसोड में डॉन यूरिस के रूप में दिखाया गया था, वही एक्चुअली फ्यूचर फादर बनेगा लूजर क्लब्स के मेंबर स्टैन यूरिस का, जिसका मतलब ये हुआ कि टेडी यूरिस बेसिकली स्टैन यूरिस का अंकल था, जो पेनीवाइज का पहले ही विक्टिम बन चुका था। इसके अलावा इस सीन के अंदर लिली रॉनी के अलावा सरवाइव करती है, जहां पर उसे बेसिकली एक टर्टल चार्म पहने हुए दिखाया जाता है। बेसिकली बहुत सारे लोग को शायद ये बात ना मालूम हो, बट ये बेसिकली मैच्योर इन द टर्टल का एक रेफरेंस था, जो बेसिकली पेनीवाइज की माइथोलॉजी में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, और ये एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है जो दुनियाओं को क्रिएट करने के लिए जाना जाता है, और ये बेसिकली गुड को रिप्रेजेंट करता है।
खैर इस सीरीज का सबसे खतरनाक सीन था ब्लैक स्पॉट फायर बर्न, और ये दिखने में जितना खतरनाक था इसे बिहाइंड द सीन भी उतने ही खतरनाक तरीके से फिल्म किया गया था, जहाँ पर एक्चुअल फायर और फ्लेम का इस्तेमाल किया गया था। और भले ही ये सारा का सारा सीन एक लोकेशन पे दिखाया गया हो, लेकिन इस सीन के लिए कई सारे मल्टीपल सेट्स को बनाया गया था, जिसके अंदर कई सारे डिजिटल बैकग्राउंड्स का भी इस्तेमाल हुआ था। फाइनली अगर बात करें फिल्मिंग की, तो इस पूरे के पूरे डेरी के लोकेशन को फिल्म करने के लिए कनाडा के टोरंटो हैमिल्टन का इस्तेमाल किया गया था, और यहाँ पर स्कूल्स के कुछ सीन्स के लिए डेल्टा सेकेंडरी स्कूल का इस्तेमाल किया गया था। और जैसा कि सीरीज के अंदर कोल्ड वेदर को दिखाया गया है, एक्चुअली शो के फाइनल एपिसोड तक आते आते पूरे के पूरे लोकेशन का क्लाइमेट ही चेंज हो गया था समर में, जिसके कारण यहाँ पर फिनाले को समर में शूट किया गया। साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कई सारे साउंड स्टेजेस और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा ओरिजिनल आइडिया तो ये भी था कि कई सारे पुराने कास्ट मेंबर को भी इस सीरीज में फीचर किया जाएगा, बट एक्चुअली इस शो तक आते आते कई सारे कास्ट मेंबर्स अपनी एज से कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए थे, जिसके कारण ये नहीं हो पाया। इस सीरीज के VFX में तकरीबन 14 VFX वेंडर्स एक साथ आए थे, जहां पर टोटल 2700 VFX शॉट्स का इस्तेमाल हुआ था, जहां पर कई सारे क्रीचर VFX के लिए रोडियो एफेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ था। वहीं पर सीरीज के फॉग फाइट्स के लिए एल्केमी 24 का, इसके अलावा डीनेग ने मार्ज आई स्केयर का विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट किया था। वहीं पर डिजिटल डोमेन ने स्केलेटन मैन ट्रांसफॉर्मेशन का विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट किया था, और इस सीरीज का विजुअल इफेक्ट इतना बेहतरीन था कि इसे विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। खैर इस सीरीज का सबसे बेहतरीन और एपिक ईस्टर एग था डिक हार्लर का, जिसे डेड पीपल दिखते थे, और एक्चुअली सीरीज के एंड में वो बात डिक्लेयर करता है कि वो हिल्स में मौजूद एक होटल के रेस्टोरेंट में काम करने जा रहा है, जो बेसिकली बाद में कंफर्म किया गया कि स्टैनली क्यूब्रिक के 1980 के होटल की यहाँ पर बात हो रही है, जहाँ पर यही सेम कैरेक्टर था जो इसके साथ साथ डॉक्टर स्लीप मूवी में भी देखने को मिला था, यानी शाइनिंग भी इसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। बात करें अगर व्यूअरशिप की, तो इस सीरीज को उसके पहले 3 दिन के अंदर 5.7 मिलियन यूजर्स ने यूएस में देखा, जो बेसिकली इसे हाउस ऑफ ड्रैगन और लास्ट ऑफ अस के बाद सबसे सक्सेसफुल HBO शो बनाता है। इसके अलावा इस सीरीज की सीजन 2 की भी प्लानिंग चालू हो चुकी है, जहां पर मोस्ट प्रोबेबली अगला सीजन दूसरे टाइमलाइन यानी 1935 में भी टेक प्लेस कर सकता है, जो ब्रेडी गैंग मैसेकर को शोकेस कर सकता है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और आप इस सीरीज के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी औसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।